जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में सांख्यिकी का फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है कि 10वां क्लास के कुल 30 विद्यार्थी हैं जिसका गणित में कुल पूर्णांक 100 है और उस 100 पूर्णांक में से अलग अलग मार्क्स उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो कहता है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए कहता है? माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्राप्तांक है। जो बच्चों ने अंक लाया है गणित में, वो किसी ने 10 लाया है, 20 लाया है, 36 लाया है, 40 लाया है, 50 लाया है, 56 है, 60 है, 70 है, 72 है, 80 है, 88 है, 92 है, 95 है। ठीक है, 10 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? एक विद्यार्थी हैं। 20 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? एक विद्यार्थी हैं। 36 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं। 40 अंक लाने वाले यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? देखेंगे 4 विद्यार्थी हैं। 50 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 56 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं। 60 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। 70 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं। 72 नंबर लाने वाले 1 विद्यार्थी हैं। 80 लाने वाले भी 1 विद्यार्थी हैं। 88 अंक प्राप्त करने वाले देखेंगे 2 विद्यार्थी हैं और 92 प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं और 95 अंक लाने वाले 1 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हमारी है वह कितनी है? 30 है। ठीक है, तो जो प्राप्तांक है उसको xi से डिनोट करते हैं। विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसको fi से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? xi को fi से गुना करते हैं। ठीक है, जैसे 10 को 1 से गुना किए तो कितना हो गया? 10 हो गया। 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो गया। या 36 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं तो 36 को 3 से गुना किए तो 108 हुआ। 40 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं तो 40 को 4 से गुना किए, 4 चक 16, 160 हो गया। 50 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं तो 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 56 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 56 को 2 से गुना किए 112 हो गया। 60 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 60 को 4 से गुना किए, 6 चक 24, 240 हुआ। फिर 70 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 70 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 कितना हो गया? 280 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 72 अंक लाने वाले 1 विद्यार्थी हैं तो 72 हुआ। 80 लाने वाले 1 विद्यार्थी हैं तो 80 हुआ। 88 लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 2 विद्यार्थी हैं तो 88 को 2 से गुना करेंगे तो 176 हो गया। 92 लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं तो 92 को 3 से इंटू करेंगे तो 276 होगा। और फिर 95 लाने वाले 1 स्टूडेंट हैं तो 95 को 1 से इंटू करेंगे तो 95 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा जो fi xi है सभी को जोड़ देंगे और जब पूरा जोड़ते हैं 0 8 देखिए 8 और 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 6 कितना हो गया? 24 और 5 कितना हो गया? 29, 29 का 9 हो गया, हाथ बाकी 2, 9 2 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18, 18 और 7 कितना हो गया? 18 और 7 25, 25 और 8 25 और 8 33, 33 और 7 40, 40 और 8 48 और 4 कितना हो गया? 52, 52 1 53 और 5 58, 58 और 6 कितना हो गया? 64, 64 65 66 और 1 67, 67 का 7, हाथ बाकी कितना हुआ? 6 हो गया। 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 1 14 और 1 15 16 17, तो 17 हो गया। यानी कि सिग्मा fi xi जो हमारा आया वो कितना आया? 1779, यानी 1779 हुआ। ठीक है, अब हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो माध्य ज्ञात करते हैं, यानी x बार इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला सिग्मा fi xi बटे n, या तो n लिखिए या सिग्मा fi लिखिए, एक ही चीज होता है। ठीक है, तो सिग्मा fi xi हमने कितना निकाला है? 1779 है। 1779
बटे एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, ये 5 हो जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, 3 नवा 27 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। एक काटेंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से भागा देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 59.3 हो जाएगा। यहाँ से इससे भागा देंगे तो यहाँ होगा 59.3 हो जाएगा। यानी x बार माध्य जो हमारा ज्ञात हुआ वह 59.3 होगा। यानी कि दिए गए डाटा से जो हम माध्य ज्ञात करते हैं वह हमारा 59.3 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, अगर डाटा जो है उसका वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ हो, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ हो CI और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई हो, तो उस स्थिति में हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना है, 2 3 7 6 6 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। आने की ये हो गया उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इस दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। वर्ग चिन्ह को हम XI से डिनोट करते हैं, इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्ग चिन्ह को ज्ञात करेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह को ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और 25, 10 35 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। फिर है 40 और 25 को जोड़ेंगे, 40 और 25 कितना हो गया, 65 हो गया। 65 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 32.5 होगा। क्या करेंगे, 40 को और 25 को जोड़ेंगे तो 40 25 कितना हो गया, 65 हो गया। 65 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 55 और 40 को जोड़ेंगे, 40 50 40 90 5 95, 95 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा। अब है 70 और 55 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 और 55, 7 5 12, 125 हो जाएगा। 125 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62.5, 62.5 होगा। 85 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 155 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 77.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना है, 100 प्लस 85, 185 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92.5। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, क्या करते हैं, हमने जो मिड वैल्यू निकाला है, ठीक है, वर्ग चिन्ह, इसको XI से डिनोट करते हैं वर्ग चिन्ह को। अब क्या करते हैं, FI को XI से इंटू करते हैं, यानी FI XI। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 को गुना करेंगे 17.5 से तो कितना आएगा, 35 हो जाएगा, 17.5 तो नहीं 35 हो गया। फिर 3 को गुना करेंगे 32.5 से तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 97.5 आएगा। ठीक है, फिर 7 को गुना करेंगे 47.5 से तो 332.5 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर कितना है, 6 है, 6 को इंटू करेंगे 62.5 से तो कितना आ जाएगा, 375 होगा। ठीक है, यानी 375.0 आएगा। फिर 6 को इंटू करेंगे 77.5 से तो 465 आएगा। ठीक है,
और फिर है हमारा कितना 6 से इंटू करेंगे 92.5 को, 6 से इंटू करेंगे 92.5 को, तो 555 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये एफ आई एक्स आई को जो डाटा हमारा प्राप्त हुआ है सभी को जोड़ देंगे, तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये जोड़ के कितना आएगा 1860 आता है। आप जोड़ेंगे इसको बिल्कुल सावधानी बारीकी से इसको जोड़ेंगे तो 1860 आएगा। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई लिखिए या एन लिखिए, एक ही चीज होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने कितना लाया है 1860 है, 1860 बटे सिग्मा एफ आई, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आया है 30 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, एक जीरो से ए जीरो कट जाएगा, 3 से भागा देंगे, 3 6 का 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कट जाता है। यानी एक्स बार इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 62। यानी हमारा जो माध्य ज्ञात हो रहा है वह हमारा 62 है। इस प्रकार से बच्चों बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं अगर उसका वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, अगर डाटा दिया हुआ हो, जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, तो उसको हम कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का मैंने विधि अभी बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्ग चिन्ह हम एक करके निकाल लेंगे। ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया है। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब हम क्या करने हैं, इस वर्ग चिन्ह में से एक हम कल्पित माध्य को मानेंगे। जैसे अब किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि डाटा बीच में लेंगे तो जोड़ घटाव करके क्या होगा, प्लस माइनस करके डाटा जो है वो आपका छोटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने कल्पित माध्य किसको माना है, ये 47.5 को माने हैं। तो डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ये। तो डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो एक्स आई है उसमें से एज्यूम मीन को माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या है 17.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 होगा, माइनस 30 होगा। ठीक है, फिर 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 15 होगा, माइनस 15 आएगा। और 47.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे, यानी एक्स आई कितना दिया हुआ है 47.5 है, और माइनस ये मेरा कितना है 47.5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि 62.5 में से, यानी एक्स आई कितना है 62.5 है, उसमें से माइनस करेंगे 47.5 को, किसको एज्यूम मीन को, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, फिर क्या है मेरा 77.5 में से माइनस करेंगे 47.5 को तो 30 आएगा, 30 आएगा। और फिर कितना है 92.5 में से माइनस करेंगे 47.5 को तो कितना आएगा 45 आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमारा डी आई निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, एफ आई डी आई। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय क्या होगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा डाटा को ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी को डी आई से इंटू करेंगे, यानी कि 2 को माइनस 30 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 को माइनस 15 से गुना करेंगे तो माइनस 15 दिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 7 को इंटू करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, 6 को इंटू करेंगे 15 से तो 15 छः कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 6 को गुना करेंगे 30 से, 6 तिया 18 180 हो जाएगा।
और फिर हमारे यहाँ 6 को गुना करेंगे 45 से, तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30 के 0, हाथ बाकी 3, 6 चक 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है और ये हमारा क्या है प्लस में है, तो माइनस को एक जगह जोड़ देंगे और प्लस को एक जगह जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा माइनस में कितना है, ये 45 है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 5 हो गया और 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, यानी 105 आया। ठीक है, माइनस 105 आया और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 0 0, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 24 टू के 4, हाथ में 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 540 आ गया, प्लस में 540 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 540 में से हम माइनस कर देंगे कितना 105 को, 105 को। अब इसको प्लस माइनस करके लाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ कितना बच गया 3, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 435 आया। ठीक है बच्चों, कितना आया 435। अब हम यहाँ फार्मूला में पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू है a प्लस ए कितना माने हैं 47.5 को, 47.5 को, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 है, 435 है, बटे सिग्मा एफ आई कितना है 30 है, तो यहाँ 30 लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 47.5 प्लस 30 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 1 बच गया, 3 चौक 12 हो गया, 1 बच गया, 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ 3 इकाई 3 इससे काट देंगे तो हो जाएगा 14.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 14.5 को, तो इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0, हाथ में 1, यहाँ हो गया 4 और 1 5, 5 7 5 12 के 2, हाथ बाकी 1 1 2, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी 62। यहाँ देखिए x बार जो आया, माध्य जो आया वो हमारा कितना आया 62 आया। हमने डायरेक्ट मेथड से भी माध्य निकाले थे तो 62 आया था, और कल्पित माध्य विधि के द्वारा भी माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो कितना आता है 62 आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप माध्य को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, इसी डाटा को अगर हम पद विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करेंगे तब क्या करेंगे, हमारा जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, इस वर्ग अंतराल से हमने क्या किया, वर्ग चिन्ह पहले ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर मैंने अभी बताया था उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2, तो हमने क्या किया, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भागा दिया तो हमारा ये वर्ग चिन्ह ज्ञात हुआ। ठीक है, जैसे भी मैंने वर्ग चिन्ह निकाल के दिखाए आपको। अब इसमें क्या करेंगे, हमने डी भी निकाला था, डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ये, तो ये हमने डी भी निकाल के दिखाया अभी आपको। अब क्या करेंगे, हम यू निकालेंगे। यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी को एच से भागा देंगे। एच क्या होता है, वर्ग माप होता है, यानी कि वर्ग अंतराल कितने का है, तो 10 और 25 कितने का वर्ग अंतराल है, 15 का है, तो डी को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डी कितना है -30, -30 को 15 से भागा देंगे तो 15 दूनी 30, -2 हो गया। -15 को 15 से भागा देंगे तो -1 होगा। 0 को 15 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 15 को 15 से भागा देंगे तो 1 आया। 30 को 15 से भागा दिए तो 2 हुआ। 45 को 15 से भागा दिए तो 3 आया। अब हमें क्या करना है, ये एफ आई जो हमारा दिया हुआ है, एफ आई को ये से इंटू कर देंगे, यानी कि 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 होगा। 3 को -1 से इंटू करेंगे तो -3 हो जाएगा। 7 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 हो गया। 6 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को एक साथ जोड़ देंगे और ये हमारा जो प्लस है इसको एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 और 3, यहाँ 4 और 3 कितना हो गया, 7, -7 हो गया।
और यहाँ 12 और 6 18, 6 और 12 18, 18 18 कितना हो गया 36 हो गया, प्लस 36 हो गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि इसको जोड़ेंगे तो प्लस 36 में से -7 को माइनस कर देंगे तो कितना आया 29 आ गया। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ आई यू आई है। अब पद विचलन विधि में क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। पद विचलन विधि, इसको कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये h क्या है, वर्ग माप। अभी मैंने बताया था कि वर्ग अंतराल के बीच का जो होता है वो h होता है। तो ये कितना है 47.5, ये मैंने कितना माना था 47.5 माने हैं। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना लाए 29 बाई सिग्मा एफ आई कितना है 30 है इंटू एच। देखिए सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29 है और एच कितना है 15, 15 का वर्ग अंतराल था तो 15 का 15, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। 2 से भागा देंगे 29 कितना हो जाएगा 14.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ बाकी 1, 4 और 7 4 11 और 1 12 के 2 हाथ बाकी 1 1 2 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि यहाँ भी x बार माध्य जो आया हमारा पद विचलन विधि के द्वारा वह कितना आया 62 आया। इस प्रकार से बच्चों माध्य चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, कल्पित माध्य विधि से निकालिए या पद विचलन विधि के द्वारा निकालिए, माध्य एक ही ज्ञात होगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस विधि से निकालना चाहेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उससे आसान अगर समझ में आती है तो आप कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं, या अगर डाटा को आप बढ़िया से बना सकते हैं तो पद विचलन विधि के द्वारा आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम माध्य को ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद।